हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैप्टर के पहले वाले पार्ट्स अगर आप लोगों को देखने हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वो सारे पार्ट्स मिल जाएंगे इसमें। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स। जो फील्ड होता है उस फील्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीज़ें क्रॉप के साथ ग्रो करने लगती हैं जो क्या कहलाती हैं, वेट्स। ठीक है, तो बूजो और पहेली क्या करते हैं, अपने पास के एक खेत में जाते हैं और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि जो वीट प्लांट है उसके साथ दूसरे प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो बूजो यहाँ क्या जानना चाहता है कि ये जो प्लांट है उनको किसी उद्देश्य के साथ तो नहीं ग्रो करवाया गया है या उगाए तो नहीं गए हैं। इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजरेबल प्लांट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। यानी यहाँ पर क्या बताया कि जो फील्ड है उसके अंदर अनावश्यक पौधे जो होते हैं वो फसल के साथ प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। दीज अनडिजरेबल प्लांट आर कॉल्ड वेट्स। और ये जो अनडिजरेबल प्लांट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, वेट्स। द रिमूवल ऑफ द रिमूवल ऑफ वेट्स इज़ कॉल्ड वेडिंग। वेट्स को हटाना क्या कहलाता है, वेडिंग। वेडिंग इज़ अ नेसेसरी सिंस वेडिंग compete with the crop plants for water, nutrient, space and lights। यानी वेट्स को जो है वेट्स को फील्ड में से हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो क्रॉप होती है उसके साथ कंपटीशन करते हैं किन चीज़ों के लिए, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस के लिए। थर्स दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। और इस वजह से क्या करते हैं वो जो प्लांट क्रॉप की ग्रोथ होती है उनको प्रभावित करते हैं। some words interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human beings। यानी कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो वेडिंग होती है वो क्या करती है, जो वेट्स होती है वो क्या करती हैं कि जब फसल काटी जाती है उस समय बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब फसल काटते समय कुछ परेशानी उत्पन्न करते हैं, और साथ ही अगर कोई एनिमल इनको खा लेता है या फिर एनिमल्स के लिए ये क्या होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वेट्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। यानी जो किसान है वो वेट्स को कंट्रोल करने के लिए और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन uprooting and killing the weeds which may be dry up and get mixed with the soil। यानी इसमें क्या बताया है कि जो क्रॉप है उसको उगाने से पहले जो खेत में हम सोइंग करते हैं या फिर जो टीलिंग की प्रोसेस करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारी वेड्स होती है वो हट जाती हैं, वहाँ से उखड़ जाती हैं और क्या होता है, ये सूख कर मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वेट्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। यानी जो वेट्स होते हैं उनको रिमूव करने का सबसे सही समय कौन सा होता है, जब उस वेट्स के अंदर फ्लावर्स आना स्टार्ट और सीड आना स्टार्ट ना हो, उस समय क्या करना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल includes physical removal of weeds by uprooting and cutting them close to the ground from time to time। ये जो वेड्स होती है उसको या तो हाथ से जड़ के साथ ही क्या किया जाता है, खींचकर तोड़ लिया जाता है, और या फिर उसको टाइम टू टाइम काट कर हटाया जाता है। दिस इज़ डन विथ हेल्प ऑफ खुरपी। जो खुरपी होती है उसकी हेल्प से इसको किया जाता है। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज्ड अपरूट वेट्स। जो सीड ड्रिल है उसका यूज़ भी इसमें किया जाता है इनकी रूट्स को बाहर निकालने के लिए क्योंकि अगर इनकी रूट्स बाहर आ जाएंगी, घास को अगर हम उखाड़ देते हैं ज़मीन में से तो वो दोबारा से ग्रो नहीं करता है वहाँ पर। वेट्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। यानी वेट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है और उनको हम क्या बोलते हैं, वेडिसाइड। और जैसे 2,4-D होता है, ये वेडिसाइड्स का टाइप है 2,4-D।
ठीक है। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वेड्स। ये जो 2,4-D है या फिर जो वेडिसाइड्स है उनका यूज़ खेत में स्प्रे करने के लिए किया जाता है ताकि क्या हो सके, वेड्स को ख़त्म किया जा सके। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, ये क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। द वेडिसाइड्स आर डाइल्यूट विद द वाटर टू एक्सटेंट रिक्वायर एंड स्प्रे इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। यानी इनको पानी इनके अंदर मिलाकर इनको डाइल्यूट बनाया जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, खेत के अंदर छिड़काव किया जाता है आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट ये देखिए, ये वेडिसाइड या जो वेडिसाइड्स होते हैं वेड्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्प्रे किया जा रहा है। डू वेडिसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वेडिसाइड स्प्रे। यानी बूझो यहाँ क्या जानना चाहता है कि जो वेडिसाइड्स है वो जो छिड़कने वाला इंसान होता है उसके ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। एज ऑलरेडी मैंशन द वेडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वेड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। यानी हमने पहले ही देख लिया कि जो वेडिसाइड्स है उनका स्प्रे कब किया जाता है, जब उस वेड्स की वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो गई हो और उसमें फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन नहीं हुआ हो। स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। और जो वेडिसाइड्स होते हैं वो फार्मर की हेल्थ को प्रभावित करते हैं, मतलब उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल वेरी केयरफुली। और इसलिए उनको ये जो केमिकल होते हैं उनको बहुत ही सावधानीपूर्वक यूज़ करना होता है। दे शुड कवर देयर नोज़ एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लोथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग दीज केमिकल्स। इस वजह से उनको क्या करना चाहिए, अपने माउथ को और अपने नाक को कपड़े से ढकना चाहिए जो केमिकल वो छिड़क रहे हैं उस समय, ठीक है। यानी केमिकल छिड़कते समय उनको अपना मुंह जो है और नाक जो है वो किससे, कपड़े से कवर करना चाहिए। थैंक यू गाइस। थोड़ा सा पोर्शन और बचा है हमारे इस चैप्टर का, वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।